हम सब ने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि मुझे प्यार हो गया है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय बाद अगर आप इन सच्चे प्यार वाले रिश्तों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ज़्यादातर रिश्ते या तो ख़राब हो चुके हैं, टॉक्सिक हो चुके हैं, या उन लोगों का ब्रेकअप ही हो गया है, उनका रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। तो सवाल ये है कि क्यों शुरुआत में रिलेशन की स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट लगता है कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे बीच में बहुत प्यार है, हमारे बीच में सच्ची फीलिंग्स हैं, और कुछ टाइम निकलने के बाद ये सब ख़त्म हो जाता है। अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा आंसर है कि हम सब एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि हम रिलेशन की स्टार्टिंग फेज़ को ही, स्टार्टिंग स्टेज को ही लव या प्यार समझ लेते हैं, जबकि जो रियल रिलेशन होता है ना, वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है, और जो प्यार है, जो लव है, वो रिलेशन की आखिरी स्टेज है। तो आज के वीडियो में हम इसी लव साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, और इस साइकिल को जानने के बाद आप अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से और क्लियर तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनको लेके अपने अपने डिसीजंस ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लव साइकिल का सबसे पहला फेज या पहला स्टेज होता है अट्रैक्शन। ये वही मोमेंट होता है जब आप पहली बार किसी इंसान को देखते हो और सोचते हो कि ओह गॉड, एक बार दिला दे। अट्रैक्शन के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। कुछ लोगों को लुक्स पसंद आते हैं, कुछ लोगों को बॉडी टाइप पसंद आता है, कुछ लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस, टैलेंट या पर्सनैलिटी पसंद आती है। अब जो अट्रैक्शन फेज होता है ना, अट्रैक्शन वाला जो स्टेज होता है, इस समय आपके दिमाग में डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो आपको सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ कलरफुल लगता है। आप उस इंसान को देखते रहते हो, देखना चाहते हो, उसके पीछे पीछे जाते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो। आप किसी भी तरह उस इंसान से बस कनेक्ट होना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और भी बहुत कुछ आप उसके साथ करना चाहते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अट्रैक्शन फेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये पूरी तरह बायोलॉजी ड्रिवन होता है, और आपका कॉन्शियस माइंड, आपका लॉजिकल ब्रेन इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होता है। जिस भी इंसान को आप पसंद कर रहे होते हो उसके बारे में अभी आप रियल में कुछ भी नहीं जानते हो, आपको उसकी सच्चाइयाँ अभी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, और उसको अपने से थोड़ा ऊपर ही देखते हो। तो जो भी आप सोच रहे हो वो आपके अजम्पशंस है, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, और आपके अजम्पशंस पे आपको बिलीव करवाता है आपका जेनेटिक कोड, आपकी बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि दो लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाएं और बच्चा पैदा हो, ताकि ह्यूमैनिटी, मतलब हमारी प्रजाति, आगे बढ़ सके। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे इमोशंस क्या है, हमारी फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, ये सबसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस बच्चा पैदा करना होता है, हमारी बॉडी को और नेचर को। तो अट्रैक्शन के फेज़ में आपको रियलिटी नहीं दिख रही होती है, आप सामने वाले से रियल में कनेक्ट नहीं हो रहे होते हो, आप सिर्फ उसका बेस्ट पॉसिबल वर्जन देखते हो जो आपके दिमाग ने खुद बनाया होता है। लव साइकिल का दूसरा फेज होता है अटैचमेंट। जब आपका किसी इंसान के साथ कनेक्शन बन जाता है, उसके साथ आप डेली बातें करना शुरू कर देते हो, डेली उससे मिलना शुरू कर देते हो, टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाता है। आप बहुत हद तक उस इंसान पे इमोशनली भी डिपेंड हो जाते हो। अब इस दौरान भी एक्साइटमेंट तो रहता है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ एक सेफ्टी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है कि ये इंसान मेरा है, एक कंफर्ट रहता है, आप एक दूसरे को जान रहे होते हो। तो इस समय डोपामिन के साथ साथ ना ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो आपको एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ एक शांति, एक खुशी भी महसूस होती है। अब जिस इंसान को पहले अट्रैक्शन हुआ था या जिसने पहले प्यार का इजहार किया था, वो इंसान इस समय ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और सामने वाले इंसान को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब अटैचमेंट वाला जो फेज़ है ना, उसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है। इस फेज़ में जनरली लोग अपना पॉजिटिव साइड दिखा रहे होते हैं, लोगों ने एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया होता है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंफर्ट होता है, एक सिक्योरिटी होती है कि इंसान मेरा है, खुशी होती है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं, जबकि प्यार की स्टेज अभी आने वाली थी, अभी आई नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में, अपने इंडिया में स्पेशली, अटैचमेंट वाली स्टेज को ही प्यार समझ लेते हैं। इंडिया की बहुत सारी लव मैरिजेस अटैचमेंट वाले स्टेज में ही हो जाती हैं, उन्हें लव वाले फेज में पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जनरली पेरेंट्स ना लव मैरिज के खिलाफ होते हैं।
तो दो पार्टनर्स मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बीच में अटैचमेंट होता है, लेकिन उस दौरान प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि वो लोग शादी करके सेटल हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारी लव मैरिजेस बाद में फेल हो जाती हैं, वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो रिश्ता था वो अभी अटैचमेंट वाली फेज में था, फैमिलियरिटी वाली फेज में था, उसमें अभी मैच्योरिटी और लव शुरू ही नहीं हुआ था। लव साइकिल की तीसरी स्टेज है इंटीमेसी, जब दो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब जहाँ पे सोसाइटी थोड़ी सी ओपन होती है ना, वहाँ पे ये स्टेज अट्रैक्शन के तुरंत बाद आ सकती है कि आप अट्रैक्ट हुए, आप फिजिकली इन्वॉल्व हो गए और फिर आपके बीच में अटैचमेंट आया। और जहाँ पे सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है, ओपन नहीं होती है, वहाँ पे ये अटैचमेंट के बाद होता है कि पहले आप अट्रैक्ट होते हो, फिर आप अटैच होते हो, फिर आप फिजिकल इन्वॉल्व होते हो। फिजिकल क्लोजनेस के साथ अटैचमेंट और बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको आपका पार्टनर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, क्योंकि वो आपकी सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर रहा होता है, वो आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा होता है जिसकी आपको सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। फिजिकल इंटीमेसी वाली जो स्टेज है, ये जो तीसरी स्टेज है, इसके ख़त्म होने के बाद रिलेशन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और ये स्टेज कब ख़त्म होगी ये डिपेंड करता है कि कितनी बार और कितने फ्रिक्वेंटली दो लोगों को इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। जितने ज़्यादा बार आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जितने फ्रिक्वेंटली आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे, उतने ही जल्दी ये एक्साइटमेंट नॉर्मल होगा, चीज़ें रूटीन लगेंगी और ये स्टेज ख़त्म हो जाएगी। और फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज। लव साइकिल की चौथी और लास्ट स्टेज है द रियलिटी फेज। अब इस स्टेज तक आते आते आप एक दूसरे के साथ इनफ इन्वॉल्व हो चुके हो, तो अब यहाँ से आपकी बायोलॉजी शांत होना शुरू होती है। आपकी बॉडी को ये लगता है कि देखो भाई, मैंने इन्हें मिलाया, इन्हें अट्रैक्ट कराया, ये लोग को फिजिकली इन्वॉल्व कराया, अब इनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो उसे लगता है कि उसका जो नेचुरल काम था वो उसने कर दिया है। उसको नहीं पता कि मॉडर्न लाइफ कैसी होती है, हम बच्चे पैदा नहीं करते हैं, हम लोग चालाक हैं, तो उसे ये पता नहीं होता है। तो बॉडी को लगता है कि मेरा काम हो गया है, तो यहाँ से आपकी बायोलॉजी शांत होना शुरू होती है। तो वो जो एक्साइटमेंट था, जो ओवर एक्साइटमेंट था, जो फीलिंग थी, जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वो सब डाउन चला जाता है और यहाँ से फिर रियलिटी की शुरुआत होती है। और यहीं से आपके रिलेशन का असली टेस्ट शुरू होता है। एक्साइटमेंट नॉर्मल होने के बाद लोग एक दूसरे को इक्वली देखना शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे को इंसान की तरह देखना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो था ना कि मेरा वाला स्पेशल है, मेरी वाली स्पेशल है, वो तो अलग ही है, वो सब डाउन चला जाता है भाई, वो सब खत्म हो जाता है और लोग इक्वली एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ से आपको अपने पार्टनर के फ्लॉज दिखने लगते हैं, आपको उनकी गलतियाँ नज़र आने लगती हैं, आप उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह जज करना शुरू कर देते हैं। इस फेज़ में डिसएग्रीमेंट्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बहुत कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी का जो एक हाई था, एक एक्साइटमेंट था, जो एक नशा था, वो ख़त्म हो गया है और अब रियलिटी सामने आ रही है। तो अब यहाँ से जो भी रिश्ता बनेगा वो रियलिटी पे बनेगा। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहले केस में ये होगा कि जो कपल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो ये समझेंगे कि जो सामने वाला इंसान है उसमें हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती है, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, कुछ नेगेटिव्स होंगे, हम लोग इंसान हैं। तो वो ये चीज़ समझते हैं, कुछ नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव्स पे काम करने का डिसाइड करते हैं और ये सब चीज़ें देखते हुए, समझते हुए एक दूसरे के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। तो ये सब फेजेस से निकलने के बाद भी जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, वहाँ से प्यार की शुरुआत होती है, यहाँ से लव वाली जो स्टेज है उसकी शुरुआत होती है। और दूसरा केस ये है कि जो कपल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं, उनके बीच में ईगो बढ़ता जाता है, क्लैशेस बढ़ते जाते हैं, जजमेंट्स बढ़ते जाते हैं, या फिर रियलिटी सामने आने पर बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस केस में रिश्ता धीरे धीरे ख़राब होता जाता है, टॉक्सिक होता जाता है और एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी लव साइकिल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादातर रिलेशंस पे ये साइकिल अप्लाई होती है। मैक्सिमम रिलेशंस इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। बाकी ब्रेकअप की, रिश्ता टूटने की कोई गारंटी नहीं है, वो किसी भी स्टेज पे टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लव रिश्ते की बहुत आखिरी स्टेज होती है, तो हमें रिश्ते को उतना टाइम देना चाहिए, हमें उसके पहले अपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, नहीं, वो आपकी बायोलॉजी है। लव एक रिस्पॉन्सिबल वर्ड है जो आपके पास बहुत समय बाद आएगा, बहुत मैच्योरिटी के बाद आएगा, तो उसके पहले ये फील करना कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। तो इसी अजीब से मैसेज के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, अपने रिश्तों को सुधारो। गुड बाय, बाय बाय।